हर एक चीज यूनिवर्स पे एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट होती है। हमारे वर्ड्स में भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो होपोनोपोनो क्या है? एक प्रेयर है, वो भी कुछ वर्ड्स से मिलके बनी है। तो वो वर्ड्स इतने सुपर मैजिकल, इतने सुपर पावरफुल है। और कैसे पावरफुल है वो आगे हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी तक हमें ये पता लगा कि ये जो हीलिंग टेक्निक है इसमें वर्ड्स के पावर बहुत ज्यादा है। और ये हमने देखा है कि यूनिवर्स में हर एक चीज लॉ ऑफ एनर्जी पे वर्क करती है। नेक्स्ट, अब वर्ड्स की पावर को समझने के लिए हम एक बहुत ही लेजेंडरी साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं जिनका नाम है मसारू इमोटो। तो आप लोग ये नेम नोट भी कर सकते हैं। यू कैन गूगल इट फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन कि मसारू इमोटो कौन थे और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, वो हम देखने वाले हैं। तो मसारू इमोटो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं उनमें कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी पावर होती है। तो जैसा वर्ड्स होता है वो वैसी ही एनर्जी वाइब्रेट करता है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पानी के साथ वर्ड्स की पावर को समझने के लिए। तो इन्होंने बताया कि हर एक शब्द में कुछ एनर्जी होती है। कुछ शब्द में लो एनर्जी होती है, कुछ शब्दों में बहुत हाई एनर्जी होती है। तो हर एक वर्ड कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ एनर्जी, कुछ वाइब्रेशंस कैरी करता है। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने वर्ड्स की एनर्जी को समझने के लिए क्या किया? इन्होंने 12 ग्लासेस लिए, कांच के ग्लास लिए और उन ग्लासेस पे उन्होंने लेबल कर दिया नेम। ठीक है, हर एक ग्लास पे उन्होंने अलग अलग वर्ड्स लिखे। किसी पे लव लिखा, किसी पे हेट लिखा, किसी पर थैंक यू लिखा, किसी पे ग्रेटफुल लिखा, किसी पे ब्लेसिंग्स लिखा, किसी पे पॉल्यूटेड वाटर लिखा, किसी पे सिक लिखा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स उन्होंने लिख लिए। फिर उन्होंने क्या किया? उन ग्लासेस में पानी भरा, उस पे लेबल कर दिया, नाम लिख दिया। जैसे लव का ग्लास लिखा, ग्लास पे लव लिख दिया, दूसरे ग्लास पे हेट लिख दिया। ऐसे करके इन्होंने 11-12 ग्लास लिए, उन्होंने पानी फिल किया और उन पे लेबल कर दिया। उस ग्लास को उन्होंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया फ्रीज होने के लिए, क्योंकि अगर हमें पानी में एनर्जीज देखनी है तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने उठ के देखा, उन जो आइस जमी, उस पानी से जो आइस बनी, उससे उन्होंने वर्ड्स की पावर को देखा, जो मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। एंड इट विल बी वेरी शॉकिंग रिजल्ट्स। आप लोगों को बहुत सुपर शॉकिंग और सुपर मैजिकल लगने वाले हैं। तो यू वोंट ट्रस्ट मी, जो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा, जब उन्होंने फ्रिज से वो सारे ग्लासेस निकाले, उसके बाद जो उनको आइस का स्ट्रक्चर दिखा वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। तो जिस ग्लास पे उन्होंने डिस्गस्टिंग लिखा था, आप सभी को पता है कि डिस्गस्टिंग क्या है? बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। तो उसमें जो आइस का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा हुआ? बहुत ही डर्टी एंड बहुत ही डिस्टॉर्टेड नेगेटिव आपको दिख रहा है आइस का फॉर्मेशन। ऑन द अदर हैंड, जब उन्होंने लव वाला ग्लास देखा, लव वाला जो आइस का स्ट्रक्चर था वो एकदम क्रिस्टलाइन, ब्यूटीफुल, एकदम क्लियर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट, इविल में देखो आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बहुत ही डल, बहुत ही नेगेटिव वाइब्स वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। नेक्स्ट, फिर मैंने बताया उन्होंने काफी 11-12 वर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किया। थैंक यू का स्ट्रक्चर कितना क्लियर है, अगेन विजडम का वेल स्ट्रक्चर्ड है, ट्रुथ का भी कितना वेल स्ट्रक्चर्ड, वाइब्रेंट है। तो कुछ जो आपको वाइब्रेंट व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सब क्या है? वो सब वर्ड्स की एनर्जी दिखा रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड्स की एनर्जी दिखा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखो फूल, पॉल्यूटेड वाटर, इविल, सिक, ये सारे जो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, डल, बहुत ही नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस है, ये सब क्या है? ये नेगेटिव वर्ड्स की एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो इस वाटर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि हम जो भी शब्द बोलते हैं उसमें कोई ना कोई एनर्जी होती है, कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। तो वर्ड्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो ये वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है। और इस एक्सपेरिमेंट से पूरे वर्ल्ड में ये क्लियर हो गया कि हम जो भी शब्द बोलते हैं उनमें एनर्जीज होती हैं, राइट।